अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद मुर्तजा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी लेक्चर नंबर 3 एंड द लेसन वाज, हमारे लेसन का क्या नाम था भाई? देवर एंड गोल्डन आइड। एंड नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4, ऐसी क्या ना, लेक्चर नंबर 4। ओके बेटा, हमने पढ़ना कहां से? वेट हैरी हिज वाइफ क्राइड। उसकी बीवी ने चिल्लाते हुए कहा कि हैरी इंतजार करो, ठीक है। बट ही वॉज गॉन, लेकिन वो चला गया। बेटा जो हिज वाइफ क्राइड जो है दैट इज अ रिपोर्टिंग स्पीच। तो इस वजह से जो पहले वाला सेंटेंस है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, वो किसमें हमारी इन्वर्टेड कामास के अंदर है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, सेंटेंस इस वजह से आगे साइन एक्सक्लेमेशन भी लगा हुआ है। बट ही वॉज गॉन, लेकिन वो चला गया। इन टाउन, कस्बे में, ऑन द शेडोई स्टेप ऑफ द ग्रोसरी स्टोर, करियाना की दुकान की सायादार सीढ़ी पर। शेडोई मीन शेडेड, सायादार। स्टेप कहते हैं सीढ़ी को, जीना को। द ग्रोसरी स्टोर, करियाना की दुकान। कस्बे में करियाना की दुकान की सायादार सीढ़ी पर द men sat with their hands on their knees. The men sat, आदमी बैठे हुए थे अपने घुटनों पे हाथ रखकर। अपने घुटनों पे हाथ रखकर आदमी बैठे हुए थे। Conversing with great leisure and ease, और बड़े आराम और सुकून से या इत्मीनान से बातें कर रहे थे। कस्बे में करियाना की दुकान की सायादार सीढ़ी पर आदमी घुटनों पर हाथ रखकर बैठे हुए थे और वो बड़े आराम और इत्मीनान से आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। दे वर कन्वर्सिंग, दे वर टॉकिंग टू ईच अदर। ईच अदर दो के लिए यूज करते हैं, टॉकिंग टू वन एंड अदर, दो से ज्यादा लोग हो तो वन एंड अदर यूज किया जाता है। ईच अदर दो के लिए, वन एंड अदर किसके लिए भाई? मोर देन 2 persons के लिए। Mr. Bittering wanted to fire a pistol in the air. Mr. Bittering हवा में पिस्तौल से फायर करना चाहता था। बड़ा गुस्से में आ गया, यार मैं इतना अपसेट हूं। We are stranded on the Mars forever and they are enjoying and they are conversing with great leisure and ease, और ये बड़े मजे से गपशप कर रहे हैं। उसका दिल कर रहा था कि गोली से सबको उड़ा दूं। ठीक हो गया। What are you doing, you fools? तुम अहमकों, बेवकूफों क्या कर रहे हो? He thought, उसने सोचा। Sitting here, यहां बैठे हुए हो। You've heard the news. You've heard, you've किसका कंडक्शन होता है भाई? You have heard the news. तुमने खबर सुन ली होगी। We stranded on this planet. हम इस प्लेनेट पर, इस सियारे पर मुसीबत में फंस गए हैं। Well, move, अच्छा तो कुछ करो। Aren't you frightened? उर्वा, ये aren't किसका कंडक्शन होता है जी? aren't किसका होता है जी? are not का होता है। Aren't you frightened? क्या तुम डरे हुए नहीं हो? Aren't you afraid? क्या तुम खौफजदा नहीं हो? What are you going to do? तुम अब क्या करने लगे हो? हैरी बता रहा है लोगों को कि अब हम फंस गए, अब क्या करें यहां से जाने के लिए। हेलो हैरी सेड एवरीवन, हर शख्स ने कहा हैरी हेलो। लुक, देखो, ही सेड टू देम, उसने उन्हें कहा देखो। यू डिड हियर द न्यूज, तुमने जरूर खबर सुन ली होगी। द अदर डे, गुज़श्ता दिन। डिडंट यू, क्या तुमने नहीं सुनी? ये जो डिड यूज हुआ है ना, ये यूज होते हैं इन ऑर्डर टू मेक अ सेंटेंस इम्फेटिक। जैसे हम कहते हैं ना, वो गया, ही वेंट, वो जरूर गया की इंग्लिश क्या होती है? अरे बताओ ना। नो, ही डिड गो। यार वो गया कौन सा टेंस है? अलिफ छोटी है बड़ी आ जाए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, सिंपल पास्ट है। मैंने कहा वो गया, ही वेंट, वो जरूर गया। देयर इजंट एनी चेंज इन द टेंस, टेंस इज द सेम। अलिफ आया हुआ है,
पास्ट टेंस है, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, वो जरूर गया, तो ही डिड गो, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंफेटिक बनाने के लिए डिड का यूज किया जाता है। देखो वो नाश्ता करती है, शी टेक्स ब्रेकफास्ट, वो लाजमी नाश्ता करती है, शी डज टेक ब्रेकफास्ट। वो स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल, वो जरूर स्कूल जाते हैं, दे डू गो टू स्कूल, दे डू गो टू स्कूल। तो डू डज लगाकर हम सिंपल प्रेजेंट का इंफेटिक सेंटेंस बनाते हैं। पास्ट का एम्फेटिक सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रेस एंड स्पोकन भी कहा जाता है। क्या यूज करते हैं, डिड यूज करते हैं, ठीक है, मस्ट यूज नहीं करेंगे बेटा। अब क्योंकि यू डिड हियर द न्यूज, तुमने जरूर खबर सुनी होगी, ठीक है। द अदर डे, गुज़श्ता दिन, डिडंट यू, क्या तुमने नहीं सुनी, तो ये डिडंट यू को हम क्या कहते हैं, कल भी बताया था, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग और टैग क्वेश्चन। तो बेटा इसकी पंक्चुएशन करके आना है आप लोगों ने। He said to them, ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, इससे पहले वाला सेंटेंस हो, वर्ड है, वो भी वर्ड हो, वो भी इन्वर्टेड कामास के अंदर, इसके बाद एक सेंटेंस हो, दो भी, जितने मर्जी हो वो भी किस में चले जाएंगे, इन्वर्टेड कामास के अंदर। They nodded and laughed, उन्होंने हाँ में सर हिलाया और मुस्कुराने लगे। श्योर हैरी, यकीनन यकीनन हैरी। What are you going to do about it? अब तुम इसके बारे में क्या करने लगे हो, खबर तो सुन ली कि हम यहाँ फंस गए हैं, रॉकेट दोबारा नहीं आएंगे मरीख पर, तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट, तो तुम इसके बारे में क्या करने लगे हो। डू हैरी डू, करो हैरी क्या करे, व्हाट कैन वी डू, हम कर ही क्या सकते हैं, तो वो कहते हैं बिल्ड अ रॉकेट, दैट्स व्हाट, एक रॉकेट बनाओ और बस, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द एडवाइस गिवन बाय हैरी टू द पीपल, या व्हाट एडवाइस डिड हैरी गिव टू द पीपल, हैरी ने लोगों को क्या नसीहत की थी, ही एडवाइज्ड द पीपल टू बिल्ड अ रॉकेट, ऐसे ही है ना यार, ही मेहमान बन के बैठो यार, पढ़ भी डालो, ही एडवाइज द पीपल टू बिल्ड अ रॉकेट। अच्छा जी, अ रॉकेट हैरी, रॉकेट एक हैरी एक रॉकेट, टू गो बैक टू ऑल दैट ट्रबल, उस मुसीबत में वापस जाने के लिए, ओ हैरी, हैरी तुम पर हैव है, यानी वो कहते हैं जमीन को, दे से दैट इज अ प्लेस फुल ऑफ ट्रबल्स, दैट इज अ प्लेस विच इज फुल ऑफ डेंजर ऑफ वॉर। वहां जमीन पे वो कहते हैं कि तुम जमीन पे वापस जाना चाहते हो, यानी कि तुम उस मुसीबत में वापस जाना चाहते हो जहां जंग का खतरा है, हैरी तुम पर हैव है। बट यू मस्ट वॉन्ट टू गो बैक, लेकिन तुम्हें जरूर वापस जाना चाहिए, या तुम्हारे अंदर जरूर वापस जाने की ख्वाहिश होनी चाहिए। यू मस्ट वॉन्ट टू गो बैक, यू मस्ट हैव डिजायर टू गो बैक, वॉन्ट टू मीन डिजायर, तुम्हारे अंदर वापस जाने की ख्वाहिश होनी चाहिए। हैव यू नोटिस्ड, क्या तुमने देखा है, द बीच ब्लॉसम्स, आड़ुओं के शगुफों को, ब्लॉसम्स कहते हैं फ्लावर्स को, बर्ड्स को, और उर्दू में इसको शगुफे कहा जाता है। क्या तुमने आड़ुओं के शगुफों को देखा है, द अनियंस, द अनियंस या द अनियंस, द आएगा दी आएगा, द अनियंस, वॉवल से पहले हमेशा क्या पढ़ा जाता है, दी पढ़ा जाता है। दी एप्पल्स, दी ऑरेंजेस, दी एलिफेंट्स, दी एप्पल्स, दी अनियंस, दी अम्ब्रेलास, दी अनियंस एंड द ग्रास। क्या तुमने आड़ुओं के शगुफों को, प्याज को और घास को देखा है, यानी कि जो घास, अनियंस और पीच वहां उगे हुए थे, दे वर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अर्थ, अर्थ पे जो ये चीजें उगती हैं वो जो मरीख पे उगी हुई थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की थी, ड्राउनी किस्म की थी। इस वजह से वो कहते हैं क्या तुमने आड़ू के शगुफों को, प्याज को और घास को देखा है। वाई यस हैरी, हाँ क्यों, हाँ हाँ हैरी। सीम्स वी डिड, ऐसे लगता है कि हमने देखा है। सेड वन ऑफ देम, उनमें से एक ने कहा। डजंट इट स्केयर यू, क्या तुम्हें इनको देखकर डर नहीं लगता। Can't recall that it did much, Harry. I can't recall, can't remember. हमें याद नहीं पड़ता कि हम ज्यादा खौफजदा हुए हों, हैरी।
वो पूछता है ना, क्या तुम्हें डर नहीं लगा इन्हें देखकर, क्या तुम खौफजदा नहीं हुए? कहते याद नहीं पड़ता कि इस चीज ने हमें ज्यादा खौफजदा किया हो या डराया। कांट और कैंट, अमेरिकन क्या पढ़ते हैं इसको? आई कैंट डू इट। और ब्रिटिश क्या पढ़ते हैं? आई कांट डू इट। इडियट्स, अहम को। नाउ हैरी, अब हैरी। हाँ बेटा, ये ट्रांसलेशन के लिए आप घर से करके आइएगा। बिटरिंग जो पढ़ाने लगा हूं, बिटरिंग वांटेड टू क्राई, बिटरिंग चिल्लाना चाहता था। यू गॉट टू वर्क विद मी, तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। यू गॉट, यो किसका कंपेक्शन है भाई? हैव गॉट किसके बराबर होता है? आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे, हैव गॉट इज इक्वल टू हैव। आई हैव गॉट अ बुक और I have a book, they give the same sense and same meanings. If we stay here, अगर हम यहाँ रुके रहे, we'll all change, तो हम सब तब्दील हो जाएंगे। The air, हवा, don't you smell it? क्या तुमने इसको सूंघा नहीं है? Something in the air, हवा में कोई चीज है। अब मार्शन वायरस में भी शायद ये मरीखी वायरस है, मे बी some seed, शायद ये कोई बीज है। और आप दी एयर यहां से पढ़ना है बेटा। वील ऑल चेंज, हम सब तब्दील हो जाएंगे। दी एयर, हवा। डोंट यू स्मेल इट, क्या तुमने इसको सूंघा नहीं है? समथिंग इन दी एयर, हवा में कोई चीज है। अब मार्शन वायरस, मरीखी वायरस, मे बी शायद, सम सीड या कोई बीज, और अब पोलन या कोई जरदाना। हवा में कोई चीज है, शायद मरीखी वायरस है, कोई बीज है या कोई जरदाना है। पोलन्स कहते हैं पोलन ग्रेन्स को, अ फाइन पाउडर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लावर्स, तो दैट इज कॉल्ड पोलन। लिसन टू मी, मेरी बात गौर से सुनो। दे स्टेयर्ड एट हिम, उसे घूरने लगे। सैम, ही सेड टू वन ऑफ देम, सैम, उसने उनमें से एक को कहा। यस हैरी, हाँ हैरी। विल यू हेल्प मी बिल्ड अ रॉकेट, क्या आप रॉकेट बनाने में मेरी मदद करोगे? हैरी, आई गॉट, बेटा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आपने घर से लिख कर आना है इसको, ठीक है? ट्रांसलेशन में आने वाला। हैरी, आई गॉट अ होल लोड ऑफ मेटल एंड सम ब्लूप्रिंट्स, हैरी मेरे पास धात का पूरा सामान और कुछ बुनियादी नक्शे हैं। ब्लूप्रिंट्स कहते हैं स्केचेस को, ड्राइंग्स को। यू वांट टू वर्क इन माई मेटल शॉप, अगर तुम मेरी धात की दुकान पर काम करना चाहते हो। आना रॉकेट, एक रॉकेट पर। यू आर वेलकम, तो मैं तुम्हें खुशामदीद कहता हूं। आई सेल यू दैट मेटल फॉर $500, और ये धात मैं तुम्हें $500 की बेचूंगा। आई हैव टोल्ड यू कि जो स्टेटमेंट है ये MCQs में आई हुई थी इन दिस ईयर्स पेपर। आज इस साल जो पेपर हुआ है उसमें ये MCQs आया हुआ था। तो how much Sam demanded for his metal? जी, $500। $500 डिमांड किए थे ना हैरी से, तो मैं तुम्हें $500 की बेचूंगा। यू शुड बी एबल, तुम काबिल हो जाओगे, टू कंस्ट्रक्ट, टू बिल्ड अ राइट प्रीटी रॉकेट, एक अच्छा खासा उम्दा रॉकेट, तुम एक अच्छा खासा उम्दा रॉकेट बनाने के काबिल हो जाओगे। इफ यू वर्क अलोन, अगर तुम अकेले काम करोगे। इन अबाउट 30 years, 30 सालों में। हाँ जी, कितने सालों में रॉकेट बन सकता था? 30 सालों में। अगर तुम अकेले काम करोगे तो तकरीबन 30 सालों में तुम एक अच्छा खासा उम्दा रॉकेट बनाने के काबिल हो जाओगे। बड़ा आसान सा पैराग्राफ है। हैरी, मेरे पास धात का पूरा सामान और कुछ बुनियादी नक्शे हैं। तुम अगर रॉकेट पर मेरी धात की दुकान में काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें खुशामदीद कहता हूँ। ये धात मैं तुम्हें $500 की बेचूंगा। अगर तुम अकेले काम करोगे तो तकरीबन 30 सालों में एक अच्छा खासा उम्दा रॉकेट बनाने के काबिल हो जाओगे। बेटा ये रिटन फॉर्म में करके आइएगा। एवरीवन लॉफ्ड, हर शख्स हंसने लगा। डोंट लाफ, हंसो मत। सैम लुक्ड एट हिम विद अ क्वाइट गुड ह्यूमर, सैम ने उसे अच्छे खासे मज़ाहिया अंदाज में देखा। क्वाइट गुड ह्यूमर, अच्छे खासे मज़ाहिया अंदाज में। सैम, बिटरिंग सेड योर आइज। अब बिटरिंग सेड जो है ये क्या है आपकी? दैट इज अ
रिपोर्टिंग स्पीच। कहाँ हुई है रिपोर्टिंग स्पीच? सेंटर में। अगर सेंटर में रिपोर्टिंग स्पीच हो तो बाकी जो रिपोर्टेड स्पीचेस होते हैं उनके साथ क्या करते होते हैं? दोनों, चाहे वो एक वर्ड हो, सेंटेंस हो, जो भी हो, किस में चले जाते हैं? इनवर्ट। सैम को हमने इन्वर्टेड कामास में कर दिया। योर आइज, अब ये यू सेट के बाद कामा है और उसके बाद उसने योर्स का वाई बड़ा लगाया हुआ है, तो ये सही लिखा हुआ है। बिटरिंग सेट के बाद कामा है और जो सेकंड रिपोर्टेड स्पीच है योर आइज, इसका वाई बड़ा लिखा हुआ है। दैट इज करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट है, तो क्या आना चाहिए था? हाँ भाई, बिटरिंग सेट के बाद यहां फुल स्टॉप आएगा तो फिर वाई बड़ा लिखेंगे सेकंड रिपोर्टेड स्पीच का। अगर यहां आप कामा लगाओगे तो वाई क्या हो जाएगा? वो स्मॉल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। व्हाट अबाउट देम हैरी, हैरी उन्हें क्या हुआ है? बिटरिंग ने कहा सैम तुम्हारी आंखें। व्हाट अबाउट देम हैरी, हैरी उन्हें क्या हुआ है? डिडंट दे यूज्ड टू बी ग्रे, क्या तुम्हारी आंखें सुरमई नहीं हुआ करते थे? यानी कि जो सैम की आईज का कलर था वो क्या था एमसीक्यूज के लिए? ग्रे था। व्हाट वाज द आई कलर ऑफ सैम्स आई? सैम की जो आंखें थी उनका कलर कैसा था भाई? ग्रे कलर था। बेटा एमसीक्यूज के लिए अंडरलाइन करनी है। डिड के बाद कौन सी वर्ब की फॉर्म लगाते हैं? आपके बुक्स पे डिडंट दे यूज टू या यूज्ड टू लिखा हुआ है, ठीक है? पुरानी बुक्स में ना यूज्ड टू लिखा हुआ है, दैट इज इनकरेक्ट बिकॉज आफ्टर डिड वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ना। अच्छा जी, वेल नाउ, हाँ अब आई डोंट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं। देवर वो थी, यानी कि वो सुरमाई थी। वरंट दे वो नहीं थी। व्हाई डू यू आस्क हैरी, हैरी तुम क्यों पूछ रहे हो? बिकॉज नाउ देयर आर काइंड ऑफ येलो कलर, क्योंकि अब उनका रंग पीला हो गया है, ठीक है? तो मार्स पर रहने की वजह से चेंजेस उनके अंदर आना शुरू हो गई हैं। बिकॉज नाउ देयर आर काइंड ऑफ येलो कलर, क्योंकि अब ये एक किस्म की पीली हो गई है। इज दैट सो हैरी, हैरी क्या ऐसा ही है? सैम सेड कैजुअली, सैम ने लापरवाही से कहा। कैजुअली मीन केयरलेसली, केयरलेसली लापरवाही से कहा। एंड यूर टॉलर एंड थिनर, और तुमसे पहले, तुम अब पहले से ज्यादा लंबे और दुबले पतले हो गया हो। थिन हो गया हो, सिलेंडर हो गया हो, ठीक हो गया? तुम पहले से ज्यादा लंबे और दुबले पतले हो गए हो। यू माइट बी राइट हैरी, शायद हैरी तुम ठीक कहते हो। जब हम कहते हैं ना मे बी, देन देयर इज अ 50% चांस, एंड when we say might be, it means 25% chances are there. If somebody says to you कल आप आओगे तो आप कहते हो maybe, means के 50-50 chances are there. अगर आप कहते हो might be, it means less than 50% chances are there. Got it? Maybe और might be में क्या difference होता है? Sam, you shouldn't have yellow eyes. Shouldn't किसका contraction होता है जी? Should not. Sam, you shouldn't have yellow eyes. Sam, तुम्हारी आंखों को पीला नहीं होना चाहिए। हैरी, what color of eyes have you got? अच्छा हैरी, तुम्हारी आंखों का क्या रंग है? सैम सेड, सैम ने कहा। My eyes, मेरी आंखें, they are blue of course, यकीनन वो नीली है। What was the original eye color of हैरी? Blue. हैरी की आईज क्या थी? ब्लू। और सैम की कैसी थी? ग्रे। एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा बेटा। Here you are हैरी, ये रहे हैरी तुम। Here you are का डिफरेंट सेंसेस में डिफरेंट मतलब होते हैं। अगर मैंने आपको कुछ देना हो तो मैं कहता हूँ here you are, it means take it. Here you are means take it. लेकिन यहाँ क्या मतलब है? ये रहे हैरी तुम। Sam handed him a pocket mirror. सैम ने उसे एक जेबी आईना दिया। Take a look at yourself, अपने आप को देखो। Mr. Bittering hesitated, Mr. Bittering हिचकचाया, and then raised the mirror to his face. फिर आईना अपने चेहरे के सामने किया। There were little, वहाँ छोटे छोटे थे, very dim, बड़े मध्यम थे। फ्लैक्स कहते हैं धब्बों को, स्पॉट्स को, मार्क्स को। फ्लैक्स का सिनोनिम क्या होता है बेटा? ठीक है, स्पॉट्स और मार्क्स। ऑफ अ न्यू गोल्ड, नए सुनहरी रंग के, कैप्चर्ड इन द ब्लू ऑफ हिज आईज, उसकी आंखों के नीले हिस्से में। उसकी आंखों के नीले हिस्से में नए सुनहरी रंग के छोटे बहुत ही मध्यम धब्बे थे। नाउ लुक,
what you've done, you've mean you have। देखो अब तुमने क्या कर दिया है। said Sam a moment later, सैम ने एक लम्हे के बाद कहा, थोड़ी देर के बाद कहा, you've broken my mirror, you've mean you have broken my mirrors, क्या तुमने मेरा आईना तोड़ दिया है। हाँ बेटे इसकी पंक्चुएशन देखें जरा, मुझे बताइए इसमें क्या हुआ है। अभी रिपोर्टिंग स्पीच दरमियान में आ गया ना, इधर भी सेंटेंस है इधर भी सेंटेंस, तो रूल क्या इसमें क्या हो जाएगा, ये भी इन्वर्टेड कॉमास में, इधर वाला रिपोर्टेड स्पीच भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। यहाँ क्या लगाएंगे, कामा, या क्या लगा सकते हैं। अब इसमें देखें टेक लगा हुआ है ना, अगर मैं यहाँ फुल स्टॉप लगाऊं तो टेक का टी कैपिटल होगा, अगर मैं यहाँ कामा लगा दूं तो फिर टी क्या कर दूंगा, सेकेंड रिपोर्टिंग स्पीच का छोटा कर दूंगा। अच्छा जी, नाउ ओके बेटा ये ट्रांसलेशन के लिए पैराग्राफ जो आप पढ़ने लगे हैं। हैरी बिटरिंग मूव्ड इनटू द मेटल शॉप, हैरी बिटरिंग धात की दुकान में चला गया, एंड बिगैन टू बिल्ड द रॉकेट, और रॉकेट बनाना शुरू कर दिया। हैरी बिटरिंग धात की दुकान में चला गया और रॉकेट बनाना शुरू कर दिया। Men stood in the open door, आदमी खुले दरवाजे में खड़े रहे, and talked and joked, वो बातें करते रहे और मजाक करते रहे, without raising their voices, अपनी आवाजों को बुलंद किए बगैर। आदमी खुले दरवाजे में खड़े रहे और अपनी आवाजों को बुलंद किए बगैर वो मजाक करते रहे और बातें करते रहे। Once in a while, कभी कभी, they gave him a hand, वो उसकी मदद करते थे। Give a hand means to help, वो उसकी मदद किया करते थे on lifting something, कोई चीज उठाने में। कभी कभी वो कुछ उठाने में उसकी मदद किया करते थे, बट मोस्टली दे जस्ट आइडल्ड, लेकिन ज्यादा देर वो निकम्मे रहे, एंड वॉच्ड हिम, और उसे देखते रहे, विद देयर येलोइंग आईज, अपनी पीली होती आंखों से। लेकिन ज्यादातर वो निकम्मे बैठे रहे और अपनी पीली होती आंखों से उसे देखते रहे। अच्छा ये जो आइडल है, आइडल इसका मतलब क्या होता है, ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। आइडल का मतलब निकम्मा भी होता है, ही इज एन आइडल मैन। आइडल वर्ब है, निकम्मा रहना भी होता है, निकम्मा होना भी होता है। जैसे देखो, दे जस्ट आइडल्ड, आइडलिंग, निकम्मा बैठा रहना, तो वर्ब भी है, ये नाउन भी है। दूसरा आइडल कौन सा होता है, IDOL, ये पेरा वर्ड्स में आता है, आइडल। हिंदूज वर्शिप आइडल, इसमें कौन सा आइडल आएगा, IDOL आएगा। बेटे हैरी बिटरिंग धात की दुकान में चला गया और उसने रॉकेट बनाने का काम शुरू कर दिया। आदमी खुले दरवाजे में खड़े रहे और अपनी आवाजों को बुलंद किए बगैर वो बातें करते रहे और मजाक करते रहे। कभी कभी वो कुछ उठाने में उसकी मदद करते थे, लेकिन ज्यादातर वो निकम्मे रहे और अपनी पीली होती आंखों से उसे देखते रहे। कितना टाइम बचा हुआ बेटा, हो गया, so it's okay, see you in the next lecture।